का जल लिया सो बोले, क्या बोले? चरणामृत। कोई संकोच नहीं है बिटिया, चरणामृत। चरणों का जल चरणामृत हो गया। दूध दही डाला, शहद डाली, वो तैयार कर दिया भोग। सो का बोले? पंचामृत। भोग लगाया सो पंचामृत हो गया, पंचामृत हो गया। अब कुछ कानों से पी रहे हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम। कानों से कथा सुनी तो बोले कथामृत, ये भी अमृत है। सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित के प्रति अमृत लेकर के देवता खड़े हो गए। इन्हें अमृत पिला दो तो सांप काटने से ना मरे, हमें कथा अमृत पिला दो, हमें कथा पिला दो। सुखदेव जी ने कहा अच्छा मूर्ख बनाते हो, को काचा को मणिर महान। कहा ये अमृत कांच और कहा ये कथा मणि। इतना घाटे का सौदा कि कांच के बदले में तुम हम मणि दे दें। तदा देवान जहासहा। और सुखदेव जी को हंसी आ गई थी इन शब्दों पर, हंस पड़े सुखदेव जी। जाओ जी जाओ, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, तुम सौदा कर रहे हमसे। तदा देवान जहासहा लिखा हुआ है। तो कानों से जो पी रहे हम और आप, सो कथामृत। जिसने दर्शन किया उसको कौन सा अमृत मिला? रूप रसामृत। उस स्वरूप के दर्शन कर रहा है। अब बंसी होठों से लग गई तो बंसी को मिला अधरामृत। अधरों का अमृत प्राप्त हो गया, अधरों का अमृत प्राप्त हो गया। तो भगवान ने कहा तुम बांसुरी में समा जाओ, बांसुरी में तुम्हारी शक्ति आ जाए, होठों से लगाऊंगा और अमृत से भी बड़ा अधरामृत पिलाऊंगा। शंकर जी ने कहा तब बात बन जाए। तो बांसुरी क्या है? कृष्णोपनिषद में लिखा है बंसस्तु भगवान रुद्र। बांसुरी क्या है? बांसुरी भगवान शंकर की शक्ति है। ये काठ की बांसुरी नहीं है, वो दिव्य है। भगवान के सानिध्य में जो है वो दिव्य है। बंसस्तु भगवान रुद्र, बंसी ज्ञेयो महारुद्र। ये बांसुरी क्या है? ये महारुद्र का स्वरूप है। और संगति देख लीजिएगा, शिक्षित वर्ग बैठा है। जो काम शंकर जी करते हैं वही काम बांसुरी करती है। मैं संगति दिखा रहा हूं आपको। शंकर जी क्या करते हैं? जीव को ईश्वर से जोड़ने का काम शंकर जी करते हैं। उत्तरकांड की चौपाइयां दोबारा सुनिए, एक बार बोल चुका हूं। वही अकाम जो छल तजी से ही, तो भगति मूर्ति ही शंकर दे। शंकर जी देंगे, वो जोड़ेंगे। हम उनके शरण में गए, वो पकड़ के राम जी के पास ले गए। शंकर जी से हनुमान जी बन गए, शंकर जी हनुमान जी बन गए। सो तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख विश्राम। काम नहीं छोड़ा, जोड़ने का काम कर रहे। तीसरा पक्ष देखिए बांसुरी। तो बांसुरी क्या करती है? विद्वानों ने कहा अन्य धारा प्रवाहस्तु। गंभीरता है इन शब्दों में। जितनी धाराएं बहती हैं, जितनी धाराएं बहती हैं, नदिया में जब पानी बहता है, बेटा गड़बड़ नहीं, तो जितनी धाराएं बहेंगी तो कोई सामान उसमें डाला जाएगा तो कहाँ को जाएगा? जैसे इधर को पानी बह रहा है तो पानी की धारा में एक कपड़ा पड़ा तो वहीं चला गया जिधर को पानी जा रहा है, समझ रहे? उधर ही को चला गया। तो लिखा है अन्य धारा प्रवाहस्तो। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है रासलीला विमर्श। और इस स्थान पर वो विवेचना कर रहे हैं। मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, वहां के बिंदु उठाकर मैं आपको पढ़ रहा हूं बस। अन्य धारा प्रवाहस्तो आनुकूल्येन कर्षति तिष्ठति। जितनी धाराएं हैं, हलचल नहीं, जितनी धाराएं हैं सो जो पड़ा सो नदिया में आगे को बह गया। लेकिन जब वेणु गीत में बहा, जब बांसुरी बजी तो वेणु गीत प्रवाहस्तो। जब बांसुरी बजती है तो उस वेणु गीत में जो पड़ गया तो प्रतिकूलेन कर्षति। उल्टा धारा जा रही इधर को,
और ये धारा जो बांसुरी की धारा है, पानी की धारा ले जाएगी इधर, गंगोत्री से गंगा जी चली और गंगा जी में वस्त्र डाल दो, सो चला गया मंगल की खड़ी खड़ी आगे की ओर चला गया। और वेणु धारा में जो पड़ गया तो वो लौट के चला गया गंगोत्री। गंगोत्री तात्पर्य अंतर्निहित है, तात्पर्य ये है कि वेणु गीत पर जो चला गया तो वो जीव जो माया की ओर जा रहा है, सार संक्षेप ये है, जीव जो माया की ओर जा रहा है, बांसुरी से संपर्क हुआ, सो बांसुरी ने माया को छुड़ा करके अपनी ओर खींच लिया, भगवान की ओर खींच लिया। तो माया की ओर जाता हुआ जीव भगवान की ओर लौट चला, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये बांसुरी का काम है। तो बांसुरी उधर को ले चलती है जहां से तू आया है, जहां से तू आया है। वेणु गीत प्रवास तो भगवान पूतना के प्राण खींचने लगे। आज कथा इतना विस्तार ले गई कि पूतने के बध तक 8 बज गया, सब 8 होने को चला और पूतना नहीं मर रही। भगवान ने पूतना के जो प्राण खींचने लगे, सो चिल्लाने लगी, प्राण ऐसे नहीं निकलते। और वो चिल्लाते हुए बोली, सा मुंच मुंचाल, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, सा मुंच मुंचाल मित्ति प्रभासिणी, अरे मुझको छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, पूरी ताकत लगा रही, छुड़ा नहीं पा रही। भगवान ने कहा जो एक बार पकड़ में आ गया तो ऐसे नहीं छोड़ते, बिना उद्धार करे। तो पूतना ने सोचा निकल लो बाहर, यहाँ भीड़ है तो कैसे गलाला दबा के मारे। पूतना दौड़ पड़ी, राक्षसी रूप प्रकट हो रहा है। भगवान यही चाहते, बाहर गई और भगवान ने प्राण खींच लिए। सो पूतना निर्जीव शरीर गिरा, उसके शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो भगवत स्वरूप को प्राप्त करती है। और पूतना का यहाँ पे संहार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा आए, देखा लकड़ियां डाल करके पूतना को जलाया गया। और पूतना जब जल रही थी ना, चूंकि भगवान ने स्पर्श कर लिया था तो ऐसा लग रहा था जैसे अगरू की सुगंध आ रही, जैसे कहीं पे हविष्यान्न की सुगंध आ रही है। गंध समाप्त हो गई, शरीर की सुगंध उठ रही थी चारों तरफ। सुखदेव जी कहते कमवा दयालम शरणम ब्रजे मोह, जिसने जहर पिलाने का काम किया उसको भगवान ने उद्धार कर दिया, उसका इससे बड़ा दयालु कहाँ ढूंढेंगे। कमवा दयालुम शरणम ब्रजे, पूतना का उद्धार हुआ। यशोदा मैया भगी लल्ला को लेके चली गई, गोपियां दौड़ी, देखा तो पूतना की छाती में पड़े थे, सो उठा करके ले आई। यशोदा गैया की पूंछ घुमाए घुमाए के झाड़ फूंक कर दे। इसी क्रम में 3 दैत्य मारे गए हैं। अब मैं थोड़ा खींचूं आगे। त्राणावर्त वो आया सो वायु रूप में भगवान को उड़ा करके ले गया। गल ग्रहण निश्चेष्टा, गला दबा के मारा त्राणावर्त को। हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच छकड़े पर आकर बैठ गया, जिसको सकटासुर बोलते हैं। सो ऊपर छकड़े पे बैठा था, मौका मिले तो मारूं। भगवान नीचे लेटे पालने में भगवान ने देखा यशोदा मैया इधर उधर पांव लंबा किया और बड़ी जोर से लात मारी छकड़े पे, से छकड़ा गिरा और उत्कच गिरा, सकटासुर, और उसके प्राण चले गए। 3 जल्दी, अभी नाम नहीं रखा गया, नामकरण नहीं हुआ। अब कथा को आगे ले चलना है। कल के विषय में बता दूं, अभी तो मैं बोल रहा हूं, कल रासलीला की कथा होगी, कल गोवर्धन लीला की कथा कहेंगे, और कल ही रुक्मिणी विवाह कंसबद्ध, उसके बाद रुक्मिणी विवाह की कथा। यहाँ तक हर हाल में पहुंचे रुक्मिणी विवाह तक, क्योंकि 2 दिन बचे। हमारे यजमान ऐसा की एक भावना होती है, 2 उत्सव हैं श्रीमद् भागवत में हम सब मिलकर मनाते हैं। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, भगवान का जन्मोत्सव और भगवान का विवाह उत्सव। कल विवाह उत्सव होगा। अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार वस्त्र आदि जो चाहें तो अर्पण कर सकते हैं। कल रुक्मिणी विवाह। आइए कथा की ओर। अब गर्गा पुरोहितो राजन, आचार्य गर्ग वसुदेव जी के द्वारा प्रेषित भगवान का नामकरण करने के लिए गोकुल पधार रहे हैं। थोड़ा लीलाओं को आगे ले चलें, नहीं कल बहुत अधिक हो जाएगा।
सुदामा चरित्र। बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, विशुद्ध जो स्वरूप श्रीमद् भागवत में वर्णित है, उन्हीं पर चिन्हों पर चलते हुए कुछ कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी टाइम। गर्गः पुरोहितो राजन् यदो नाम सुमहातपाः। आचार्य गर्गारे बड़े तपस्वी हैं, भगवान का नामकरण करना है। नंद बाबा से कहा, तुम्हारे बेटों का नामकरण करने आया हूँ, नाम रखूंगा। उन्होंने कहा बढ़िया, सारे गोपी ग्वाल बुलाते हैं, बाजार से बतासा मंगवाए, अब बतासे बटे नामकरण हो जाए, आनंद होगा। ऋषि ने कहा ये सब नहीं होगा, कंस को पता चल गया कि मैंने नाम रखा है तो जो शंकाएं खत्म। नहीं, कोई हो अल्लाह नहीं, चुपके से ले चलो बच्चों को, कहाँ जहाँ गैया बंधी हैं गौशाला, वहां पे कर दूं, काम भी बन जाए, हल्ला भी ना हो। सो यशोदा मैया ने गोविंद को उठाया और रोहिणी माता ने बलराम जी को भी नाम नहीं रखा गया, मैं बोल रहा हूँ, लेकर के चले आए, नंद आए। आचार्य गर्ग दोनों भाइयों का नाम रख रहे, क्या बोले, बलराम जी बड़े हैं सो पहले उनका नाम। आचार्य गर्ग कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का बेटा है ना, रमयन सुहृदो गुणैः, ये अपने गुणों से सबके मन को प्रिय लगेंगे, रमण करेंगे सबके मन में, इसलिए इनका नाम होगा आख्यास्यते राम इति, इनका नाम होगा राम। और बड़े शक्तिशाली होंगे तो बलाधिक्याद बलम विदुः, अधिकता होने के कारण बल की, बल नामो दोनों की संधि कर दी, इसलिए नाम पड़े बलराम, नाम पड़े बल। अब गोविंद की ओर लौटे तो जहां भगवान को देखा, आचार्य गर्ग के मन में पता नहीं कितने नाम आ रहे, नाम अनंत, अनंत गुण महिमा अमित अनंत हैं, अनंत को प्रिय सदा कहते हैं श्रुति संत। भगवान के नामों की सीमा नहीं है। अब गर्ग ऋषि ने माथा पकड़ लिया, बोलते हैं बहुनी संति नामानि, इनके तो बहुत ही नाम। नंद बाबा सोच रहे कि अभी तो एक और नाम नहीं रखा गया, बाबा कहते हैं बहुत है नाम। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, तुम्हारे बेटे के बहुत नाम है, बहुत स्वरूप हैं। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः, मनुष्य नहीं जानते, वेद कहते हैं। अब वेदों से पूछा गया तो वेद कहते हैं नहीं नहीं महाराज, हमारे बस का रोग नहीं है। वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, नेति नेति जी वेद निरूपा, नेति ना इति, अर्थात सीमा नहीं है, लिमिट नहीं, अनलिमिटेड, अनंत। नेति नेति जी वेद निरूपा, बहुत नाम है, बड़े स्वरूप हैं, और जैसे जैसी लीलाएं करेंगे नाम बढ़ते चले जाएंगे। गुण कर्मानुरूपाणि, कर्मों के अनुसार, गुण के अनुसार नाम। बांसुरी बजाए सो बंशीधर हो गए, गोवर्धन पहाड़ उठाया सो गिरधारी हो गए, रस रचाया सो रसेश्वर हो गए, कंस को मारा सो कंसारी हो गए, माखन चुराया सो माखन चोर हो गए। ऐसे ऐसे नाम। पेट में रस्सी बांधी गई यशोदा मैया के द्वारा, और जहाँ रस्सी बांधी गई सो दामोदर हो गए। दम माने रस्सी, उदर माने पेट, जिनके पेट में रस्सी बांधी गई दामोदर। बड़े नाम, लेकिन एक नाम रखता हूँ, कृष्ण।